नादावी टी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। फौज की जानिब से पथरी बल केस को बंद करने पर उमर अब्दुल्ला ने किया नाराजगी का इजहार, मुतासिरीन में भी मायूसी। यौम जमहूरिया के पेश नजर रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, कई मकामात पर यौम जमहूरिया परेड का रिहर्सल। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक तरफा ट्रैफिक बहाल, आज गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की होगी इजाजत। और तफसीलात। फौज की जानिब से पथरी बल फर्जी इनकाउंटर मामले को बंद करने पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला नाराजगी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि पथरी बल इनकाउंटर मामले में मुबैना तौर पर मुलव्विस फौजी एहलकारों को फौज ने क्लीन चिट देकर केस को बंद कर दिया है। फौज के मुताबिक ये फैसला मुलजिमों के खिलाफ मौजूद शवाहिद और सबूतों की कमी के तनाजुर में ले लिया गया। पेश मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। साल 2000 के पथरी बल फर्जी इनकाउंटर के कोर्ट मार्शल अमल के तहत फौज की 16 कोर की जानिब से इनकाउंटर में मुबैना तौर पर मुलव्विस फौजी एहलकारों को इल्जामात से बरी कर दिया गया है। फौज के मुताबिक ये फैसला मुलजिमान के खिलाफ शवाहिदों और सबूतों की कमी के तनाजुर में लिया गया है। फौज का यह भी मानना है कि ये झड़प एक मुसद्दिका इत्तला पर मबनी थी और इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस भी बराबर शामिल थी। दूसरी जानिब पथरी बल इनकाउंटर मुतासिरीन फौजी अदालत के इस फैसले से काफी मायूस और बरहम हो गए हैं। लवाकीन का कहना है कि ये फैसला गैर मुतवक्के और हैरानकुन है। जो ये पथरी बल का जो मसला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें फैसला दिया था जी, ये जो कत्ल किया गया, ये बेगुनाह कत्ल किए गए, ये आम शहरी थे। आज जो आर्मी कोर्ट मार्शल जो हुआ था, हम ऊटीपुरा में गए थे, हमने कोर्ट मार्शल किया हमें। आज जो आर्मी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था जी, ये बेकसूर है, ये जो आर्मी ने ये काम किया था। आप ये कैसे बोल रहे हैं जी, ये आर्मी जी हमने ये नहीं कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि वो शहरी आम लोग थे, तो आज फिर उसके बाद कोर्ट मार्शल में भी यही बात तय हुई कि वो शहरी थे। इसका हम कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जरिए केस की पैरवी के बाद पथरी बल सानहे को एक सफाकाना कत्ल से ताबीर किया था, जिसके बाद अदालत उज़्मा ने फौज को 8 हफ्तों के अंदर अंदर केस का फैसला कोर्ट मार्शल या फिर सिविल कोर्ट में कराने के लिए अपनी रजामंदी देने की हिदायत दी थी। हिदायत की तामील करते हुए फौज ने अपने उस वक्त के एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 मेजर और एक नायब सूबेदार के खिलाफ कोर्ट मार्शल अमल शुरू किया गया और एक अहम फैसले के तहत फौज ने इस केस को बंद कर दिया। आर्मी ने कोर्ट मार्शल किया, उस भरोसे पे हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे पे हम आर्मी कोर्ट मार्शल में गए। तो हमें ये भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आम आदमी हैं जिनको मारा गया है, तो उस भरोसे पे हम गए उस आर्मी कोर्ट मार्शल में। तो आज जो हमने खबर सुनी है कि आर्मी कहती है कि ये नहीं, आर्मी ये मसला नहीं किया, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट गलत है और सीबीआई गलत है क्या? तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम गुजारिश करते हैं चीफ मिनिस्टर से और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, वरना 7 दिन तक हम देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम अपने बीवी बच्चों को लेकर अनंतनाग लाल चौक में भूख हड़ताल में बैठेंगे। वाज़ेह रहे कि पथरी बल झड़प में फौज और पुलिस ने 5 मिलिटेंटों की हलाकत का दावा किया था, जो बाद में अनंतनाग जिले के आम लोग निकले। इस केस का फैसला सामने आने के बाद जिस तरह से रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर नाराजगी का इजहार किया, ऐसे में लवाकीन की आखिरी उम्मीद यहाँ की सरकार पर ही टिकी है और अब ये मामला कौन सा रुख इख्तियार करता है, ये देखना बाकी होगा। 13 साल की मुसलसल जदोजहद के बाद पथरी बल फर्जी झड़प केस में जो फैसला सामने आया है, वो यकीनी तौर पर लवाहिकीन के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। झड़प मुतासरीन ने अगरचे ये लड़ाई आगे भी लड़ने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले का कश्मीर की मौजूदा सियासी हालात पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुदस्सिर कादरी, ETV न्यूज, पथरी बल, अनंतनाग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पथरी बल केस को फौज की जानिब से बंद करने पर नाखुशी जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा कमाल ने कहा कि उनकी पार्टी फौज के इस फैसले से खुश नहीं है और मुतासिरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। अवामी मुत्तहिदा महाज ने फौज की जानिब से पथरी बल इनकाउंटर मामले बंद किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है।
محاذ کے کنوینر اور سی پی آئی ایم کے لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کے شکار لوگوں کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے بلکہ ایسے اقدام سے انصاف کے عمل سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ سکتا ہے۔ اس دوران پی ڈی پی لیڈر مفتی محمد سعید نے ایک بیان میں اس معاملے کی مذمت کی ہے اور اسے انصاف کے خون سے تعبیر کیا ہے۔ وہیں بی جے پی نے پتھری بال کیس کو بند کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جموں میں میڈیا سے بی جے پی ترجمان ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ فیصلہ ان طاقتوں کے منہ توڑ جواب ہے جو اکثر فوج کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نرنے کا سمان کرنا چاہیے اور کوئی کارن نہیں ہے کہ ہم اس کا وشواس نہ کریں، کیونکہ ایک ویدھیوت ڈھنگ سے جانچ کروائی گئی، قانونی آدھار پر کروائی گئی اور اس کے نشکرش اگر وہ سینا کے پکش میں جاتے ہیں تو یہ ایک سواگت یوگیہ بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے ایک اور بات پرمانت ہوتی ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں سینا کے ورودھ تتھاکتھت مانو ادھیکاروں کے ہنن کو لے کر کے جتنی بھی شکایتیں آئی ہیں یا درج کی گئی ہیں ان میں سے ادھکتر 95% سے ادھک نرادھار پائی۔ جے کے ایل ایف کارکنوں نے سری نگر میں پتھری بال کیس کو بند کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ موسومہ سری نگر میں پارٹی کے کچھ کارکنوں نے فوج کے اس اقدام کے خلاف نعرے لگائے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ پتھری بال میں مارے گئے افراد کے لواحقین کو انصاف نہیں ملا ہے۔ یوم جمہوریہ پریڈ کے پیش نظر کشمیر وادی میں ڈیوٹی سخت کر دی گئی ہے۔ سری نگر میں بخشی اسٹیڈیم کے ارد گرد بڑی تعداد میں پولیس اور سی آر پی ایف عملے کو تعینات کیا گیا ہے جو کہ کشمیر میں یوم جمہوریہ پریڈ کی اصل جگہ ہے۔ اور کافی پختہ انتظام کیے گئے ہیں، جگہ جگہ ناکہ لگائے گئے ہیں، چیکنگ چل رہی ہے برابر، اور سندگدھ لوگوں کی شناخت چل رہی ہے، سندگدھ گھروں کی شناخت چل رہی ہے، اور سبھی طرح کے انتظام ہم نے کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی اپنے غلط منصوبوں میں کامیاب نہ ہو پائے۔ جو ریسنٹ ملٹنٹ اٹیکس ہوئے ارد گرد تو کیا اس کی وجہ سے زیادہ بالکل اس کے حساب سے جیسا کہ جنرل تھریٹ بھی ہے کہ کچھ بھی اس موقع پہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، کسی پرکار کا کوئی پینک کریٹ کر سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اسی سب کے مد نظر ہم نے کافی پختہ انتظام اس بار کیے ہیں اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ کوئی بھی کسی پرکار کے اپنے غلط منصوبوں میں کامیاب نہ ہو پائے۔ یوم جمہوریہ کی تقریب کے سلسلے میں بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں فل ڈریس ریہرسل پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ سری نگر کے ڈپٹی کمشنر فاروق احمد شاہ نے پریڈ پر سلامی لی اور قومی جھنڈا لہرایا۔ پریڈ میں پولیس اور سی آر پی ایف کے اہلکاروں کے علاوہ این سی سی کیڈٹس اور اسکولی بچوں نے شرکت کی۔ یوم جمہوریہ کی تقریب کے سلسلے میں وادی کے دوسرے حصوں کی طرح ہی ضلع پلوامہ میں بھی سیکورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ قصبہ پلوامہ کے سبھی آنے اور جانے کے راستوں پر ناکے قائم کیے گئے ہیں جہاں پر قصبہ پلوامہ میں داخل ہونے والی سبھی گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ ادھر ضلع شوپیاں میں بھاری برفباری کے بعد کڑاکے کی ٹھنڈ ہونے کے باوجود یوم جمہوریہ کے سلسلے میں فل ڈریس ریہرسل کی گئی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں نے قومی جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ بھاری برفباری کے سبب یوم جمہوریہ کی تقریب ضلع شوپیاں کی فروٹ منڈی میں انجام دی جائے گی۔ پریڈ کو کوچ کرنے کی آگے پردان کریں شریمان۔ سلامی لیتے ہوئے آگے جموں کشمیر پولیس ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے اس کی ٹکڑی آگے سلامی مرتی ہے۔ ادھر کلگام میں بھی یوم جمہوریہ کے لیے پریڈ کی ریہرسل کی گئی۔ کلگام کے ڈی سی نے پریڈ کی سلامی لی۔
जम्मू में भी यौम जमहूरिया परेड के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए आईजीपी जम्मू जोन राजेश कुमार ने कहा कि तमाम हसास इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इंस्पेक्टर जयपाल शर्मा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए। किस तरह की कोई थ्रेट है या इस तरह? जो जरूरी इंतजाम है वो किए गए। जो जरूरत है उसके मुताबिक इंतजाम किए गए। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीब के सिलसिले में डोडा सदर मकाम पर यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर ने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूली बच्चों की तरफ से प्रोग्राम पेश किए गए। कवरेज होती है और जो गौर से मैंने देखा है, कल के मेरे कहने का कोई असर नहीं हुआ। ये जो गल्फ फोर्सेस के कठुआ, राजौरी और करगिल में भी यौम जमहूरिया परेड की रिहर्सल की गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है, शायद दिल नहीं, वरना क्यों घायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूँ मुतमईन, न मुतालबा न अपील। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। यौम जमहूरिया के मौके पर देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा 20 जनवरी रोज इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुलमर्ग में बर्फानी तूफान की जद में आकर स्विट्जरलैंड का एक स्कीयर हलाक हो गया, जबकि उसके 2 साथी जख्मी हो गए। ये तीनों स्कीयर एक हफ्ता कबल कश्मीर आए थे। पुलिस की मुश्तरका टीम ने स्कीयर की लाश बरामद कर ली है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के एहलकार नई दिल्ली में स्विस एम्बेसी के एहलकारों के साथ रब्त में हैं। हालिया बर्फबारी की वजह से मुसलसल 2 दिन बंद रहने के बाद बाजाब्ता तौर पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक तरफा ट्रैफिक बहाल हो गया। इस दौरान हजारों मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर पहुंच गई। कौमी शाहराह पर कई मकामात पर बर्फ जमा होने की वजह से ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर हुक्काम ने कौमी शाहराह पर सफर करने वाले मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो शाहराह पर सफर पर जाने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबिता कायम करें, जबकि आने वाले कुछ दिनों तक कौमी शाहराह पर 2 तरफा ट्रैफिक की बहाली को फिलहाल हुक्काम ने खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की इत्तला के मुताबिक आज गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत होगी।
हालिया बर्फबारी के बाद जिला अनंतनाग के कई दूरदराज इलाकों का तहसील सदर मकामात से अब भी राबता मुनक़ते है, जबकि कस्बा अनंतनाग से मुत्तसिल इलाकों से बर्फ न हटाने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईटीवी ने लोगों की ये शिकायत जब जिला हुक्काम की नोटिस मिलाई तो अनंतनाग के तहसीलदार की सरबराही में एक स्क्वाड ने एसके कॉलोनी समेत कस्बे के कई अंदरूनी इलाकों से बर्फ हटाने का अमल शुरू किया। इस मौके पर लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि तमाम राबता सड़कों से बर्फ हटाने के काम में सूरत लाकर आवाम की मुश्किलात दूर करें। इसमें तो टाउन मेन टाउन जो है वो तो पहले ही दिन क्लियर हुआ, तो इसमें एडजॉइनिंग जो एरियाज है अनंतनाग कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एवं मैं तहसील की ज्यादा बात कर रहा हूँ, तो वो ऑलमोस्ट 90% क्लियर हुआ। अभी आप देख रहे हैं हम सुबह से दिन रात जो बर्फ गिरी है और हटा रहे हैं, वो डोजर भी चल रहे हैं और हर जगह जो ये एसकी कॉलोनी रह गई थी अनंतनाग में, तो अब आज देर तक ये भी क्लियर हो जाएगी और जो भी एडजॉइनिंग बाकी जो छोटे छोटे मौलाज रहे हैं या छोटे छोटे बिल्डिंग रहे हैं वो आज शाम तक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बांडीपुरा में हालिया बर्फबारी के बाद महकमे आरएनबी ने अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि दूरदराज इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। आरएनबी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहजहां मोहम्मद ने ईटीवी को बताया कि बांडीपुरा डिवीजन में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, जहां तक स्नो क्लियरेंस का होता है ताल्लुक, तो ये 2 डिपार्टमेंट करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो काम था उन्हें 100% कल ही क्लियर कर दिया। तो जो हमारा है आरएनबी का, कल से हमने मैनुअल ऑपरेशन स्टार्ट किए। कल परसों को शाम तक बर्फबारी हो रही थी और कल शाम तक हमने 90% रोड्स क्लियर किए और इंशाल्लाह मुझे तवक्का है आज शाम तक हम कंप्लीट कर देंगे। जिला पुलवामा के काकापुरा की मकामी आबादी ने तहसील की मांग को लेकर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने पुलवामा श्रीनगर शाहरा पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का मानना है कि काकापुरा को जहां हुकूमत ने तवील अरसा कबल सीडी ब्लॉक और नियाबत का दर्जा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सियासी रस्साकशी की वजह से काकापुरा को नजरअंदाज किया जा रहा है। उधर जिला पुलवामा के लीतर इलाके में गुज़िश्ता कई रोज से तहसील की मांग को लेकर चल रहा एहतजाज भी जारी है। मुजाहिरीन ने नमाज जुमा के बाद अपनी मांग को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया। कंसर्न एजेंसीज हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि हमें तहसील का जो हमारा बिल्कुल जायज मुतालबा है और जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारा हक बनता है, वो तहसील इस ब्लॉक को दे दिया जाए। इस ब्लॉक में 67 विलेजेस हैं, 37 हल्के हैं। की डिमांड है जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि हमको इतना सड़कों पे आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन घटिया सियासत है जो हमको मजबूर कर दे रही है। इस पे आने के लिए हम हक जानिब थे। तहसील की मांग को लेकर वितरगाम रफियाबाद के लोगों ने एहतजाज किया और वितरगाम को तहसील का दर्जा देने का मुतालबा किया। रफियाबाद के लोगों ने मुतालबा पूरा न होने पर अवामी जदोजहद शुरू करने की धमकी दी। पूरे इलाके के लोग जमा हो चुके हैं। आप जानते होंगे कि यहाँ पे कुछ नए इंतजामी यूनिट्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है और उसमें कैबिनेट कमेटी शायद आज अपना फैसला देगी। क्वेटा पाकिस्तान में शिया फिरके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की हालिया हलाकतों के खिलाफ करगिल में एहतजाज किया गया। अब्दुल रशीद हकीम नामी 55 साला कांस्टेबल 20 जनवरी से लापता है। अब्दुल रशीद हकीम माइग्रेंट कॉलोनी बारामूला में तैनात थे। लापता कांस्टेबल के अहल खाना का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द उसका पता लगाए। पुलिस ने इस मामले में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
किया उधर जाके तो उन्होंने बोला कि वो सोमवार के दिन पेमेंट लाने के लिए बारामूला गया था, तो पता नहीं 1 बजे 11 बजे ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, वापस नहीं। पुलवामा पुलिस की जानिब से मनशियात के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में मनशियात के धंधे में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा चरस की भारी मिकदार जब्त की गई। पुलिस ने यौम जमहूरिया के पेश नजर लासीपुरा इलाके में नाकाबंदी के दौरान गाड़ियों की तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस ने एक आल्टो कार से चरस और कुडीन की कुछ बोतलें जब्त की। पुलिस ने सभी अफराद के खिलाफ एनडीपीएस के तहत केस दर्ज किया है। के दौरान इन 2 बंदों ने और मजीद इंकशाफ किया कि उन्होंने चरस कहां से खरीदी है, और इन्होंने 2 बंदों का नाम दिया, अशरफ मीर और बशीर मीर। ये दोनों भाई है और पतिपुरा के रहने वाले हैं। तो तफ्तीश के दौरान जब इन दोनों मकानों की तलाशी ली गई तो इनसे मजीद चरस पाउडर बरामद हुई। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्श कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पांडीपुरा के कीमा इलाके में एमजी नरेगा कामों में आए रोज बेजाब्तगियों की शिकायत मिल रही है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में नरेगा स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर न सिर्फ लूट खसुट जारी है, बल्कि इलाके के कुछ लोग और महकमे देही तरक्की की आपसी मिलीभगत से अप्रूवल के बगैर काम किए जा रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इन कामों के लिए जॉब कार्ड होल्डरों को पसे पुश्त डालकर ज्यादातर काम मशीनों के जरिए कराए जा रहे हैं। डाक के जरिए सोजुक हम JCP बेमो ठेकेदार थोमुत ब्लाकन ये दांतली कर खतर कि मतलब अगर गवर्नमेंटन खोजे अम खुद यह स्कीम बेकार नफर 10 नफर 30 रोजन अम कर नफर सिलेक्ट अम कर मगर तथ बारकस मज शूटिंग तुझ अच्छे JCP मुझसे वर्क ऑर्डर लिया होता, मुझसे अप्रूवल ली होती, तब मैं उसको पेमेंट मुझे देनी ही देनी थी, चाहे उसने इलीगल किया था या लीगल किया था। बात है हमने वो काम उठाया ही नहीं है, हमने उसकी कोई अथॉरिटी दी ही नहीं है। बाय हिज ओन ही हैज डन दैट वर्क। मैं किसी अगर वो पता नहीं कहां से भी प्रेशर लाएगा, किसी भी सिफारिश लाएगा, आई विल नॉट मेक एनी पेमेंट अगेंस्ट दैट। सेव द गर्ल चाइल्ड के हवाले से रफियाबाद में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लड़कियों को बचाने की जरूरत को उजागर किया गया और इस सिलसिले में बेदारी पैदा की गई। इस तरह का एक सेमिनार पब्लिक हेल्थ सेंटर शीरी में भी मुनक्किद किया गया, जिसमें हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स और एडोलसेंट गर्ल्स से इंटरेक्ट किया कि ड्यूरिंग एडोलसेंस उनमें क्या क्या चेंजेस आती है, एडोलसेंट गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आती है। वही हमने इनके साथ डिस्कस किया, जैसे कि फिजिकल चेंजेस आती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आती है, इमोशनल चेंजेस आती है, बिहेवियर चेंजेस आती है, और हम उन चेंजेस को कैसे हैंडल करें। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 24 से 26 जनवरी तक तीन रोजा साइंस फेस्टिवल का इनेकाद किया है। साइंस फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्कूलों के 300 तलबा शिरकत कर रहे हैं। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है साइंस फेस्टिवल, तो इसका जो बेसिक मकसद है, ये एक ही छत के नीचे हम डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस पॉपुलराइजेशन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आज जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें एक वर्कशॉप है वाटर रॉकेटरी के ऊपर, जिसके लिए हमने जयपुर से कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है। तो उसमें हम यहाँ के 50 के करीब हम स्टूडेंट्स को यहाँ ट्रेनिंग दे देंगे।
आरक्षण विरोधी मंच के कारकुनों ने जम्मू में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। वो रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और उसे खत्म करने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि रिजर्वेशन पॉलिसी समाज की तकसीम की वजह है। लोगों ने जिन्होंने अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए इस आरक्षण नीति को लगातार इसको बढ़ाते गए और आज 67 वर्ष हो चुके हैं। आज तक ये इसे बढ़ाते जा रहे हैं। आगे भी हम ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर सकते, हमारा देश भारत कोई इनसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि ये इसको समाप्त करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर प्रोफेसर हरिओम का कहना है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की जीत होगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए हरिओम ने कहा कि जम्मू और लद्दाख खित्ते में लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को भरपूर जीत हासिल होने वाली है। हम जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें 3 सीटें जम्मू प्रोविंस से और 1 सीट लद्दाख से। वो तो जीतेंगे, लेकिन कश्मीर में भी इस बार हम अपना जो है वो खाता खोल लेंगे। एक बात। दूसरी बात कि जो असेंबली के इलेक्शंस आ रहे हैं, इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इतनी सीटें हासिल करेंगे कि हमारी सरकार जो है, अगली सरकार जम्मू कश्मीर में जो है वो भाजपा की बने। ये उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। वक्फे के बाद देखेंगे खास बात मेरे साथी आजम आजमी के साथ। आदाब। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके में। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ भोंडा मजाक, स्कूली निसाबी किताबों में संगीन गलतियां, जवाहरलाल नेहरू की वफात बताई 1946 में, और कुछ क्या है एजुकेशन बोर्ड के करतूत। देखिए खास रिपोर्ट इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमण। वोट करेगा इंडिया। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम